सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो 1.5 महीने बाद हम लोग ने मतलब गाड़ी तो चलाई थी, बट इस गाड़ी पे व्लॉग्स नहीं किए क्योंकि NS आई है। तब से हम लोग उसकी सर्विस वगैरह, अभी उसके भी थोड़े बहुत मॉड्स, उसके गार्ड्स वगैरह सब चालू था, तो इसलिए हम लोग मतलब इस गाड़ी पे व्लॉग्स नहीं बना पा रहे थे। और स्टार्टिंग में मतलब मैंने सोच ही लिया था कि मतलब इस गाड़ी पे यूनिकॉर्न पे हम लोग व्लॉग्स रोकेंगे नहीं, लेकिन हम लोग बीच में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि किस गाड़ी पे व्लॉग बनाया जाए। उस वजह से मतलब हम लोग को थोड़ा सा टाइम भी कम मिल रहा था और उस गाड़ी के भी प्लान्स ऐसे निकल रहे थे थोड़े बहुत कि ज़्यादा ही टाइम लग रहा था हम लोग को कुछ, तो हम लोग ने मतलब ध्यान नहीं दिया इतना। तो आज मैं बताऊंगा कि आपके पास एक 150 सीसी की कम्यूटर बाइक क्यों होनी चाहिए। तो अभी मैं थोड़े बहुत मेरे काम के लिए निकला हूँ, तो मैं जैसे ही मतलब काम सोच के निकला, मेरे 6-7 काम हैं अभी, तो मेरे दिमाग में आया, मैं नीचे आने का, दोनों गाड़ियाँ आजू बाजू में खड़ी थी और दोनों की चाबियाँ थी मेरे पास। तो मैंने सोचा NS लेके जाऊंगा, फिर मुझे पनवेल भी जाना था, वहाँ पे ट्रैफिक लगेगा, सिग्नल लगेगा। तो मैंने सोचा चलो इसे ही लेके निकलते और इसी पे आज का व्लॉग बनाते कि क्यों आपके पास एक कम्यूटर बाइक होनी चाहिए 150 सीसी की। जैसे कि मैं कह रहा था कि आपके पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो ट्रैफिक में फटाफट निकले और जो कम जगह में भी टर्न ले ले। अगर NS आपको पता होगी, NS अगर किसी जगह पे फंस जाती है तो NS का टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है। मतलब अगर ये गाड़ी का हैंडल इतना घूमता है तो उसका बस इतना ही घूमेगा, ऐसा सीन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छी कम्यूटर बाइक भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक है और फिर आप रेगुलर सारे कामों से मतलब कोई भी मतलब ट्रैफिक, अगर समझो यहाँ से मुझे मुंबई जाना है तो यहाँ से मुझे मतलब चेंबूर के बाद में जो ट्रैफिक लगेगा ना गाइस, तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल। मतलब कभी कभी तो गाड़ियाँ मतलब 10 या 8 के स्पीड के ऊपर भी नहीं जाती, इतना तगड़ा ट्रैफिक होता है। कुरला वगैरह जाते तब। तो अभी रिसेंटली हम लोग NS लेके गए थे कुरला। उस टाइम पे सीन ये था कि हमें उसके किलोमीटर्स पूरे करने थे, बट हम लोग जब भी मतलब ऐसी दूर मतलब ट्रैफिक वाला एरिया वगैरह हो गया, जैसे बोरा बाज़ार, हम लोग को गोप्रो वगैरह लेने के लिए जाना होता है, तो मैं ज़्यादातर यही बाइक प्रेफर करता हूँ लेके जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भगाने के लिए तो मिलता नहीं है, बट ये बाइक लेके जाते हो तो ये एक पहली बात तो ये गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं होती। ट्रैफिक में अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक लेके जाते हो, उसका रेडिएटर ऑन होता है तो बहुत इरिटेशन होती है, बहुत गाड़ी गर्म हो जाती है, पूरे पैर पे गर्म हवा लगती है। ऊपर से वो जो ट्रैफिक रहता है, ये सनलाइट रहती है इतनी, उसकी तो मतलब इरिटेशन अलग रहती है और ये कुछ आपको एक्स्ट्रा झेलना पड़ता है उसके साथ। तो इसीलिए मैं यही गाड़ी हमेशा, मतलब मेरे जो भी छोटे मोटे काम है, मतलब अभी समझ लो घर से आप निकल के बस आपको डीमार्ट वगैरह जाना है, तो हाँ मैं यही गाड़ी निकालता हूँ। जिस दिन मतलब कहीं पे राइड पे जाना है या फिर कुछ कंटेंट शूट करना है तो मैं फिर वो गाड़ी निकालता हूँ। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सारी बाइक्स के साथ ऐसा ही करते थे, क्योंकि दूर वगैरह जाना है तो हम लोग यही गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और स्पोर्ट्स बाइक का एक और सीन होता है कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो और समझ लो कि आपको निकलने के लिए कभी कभी पता होगा बीच में आपको लेफ़्ट में जगह मिलेगी, बीच में आपको राइट में जगह मिलेगी, तो उस केस में आप कभी भी नोटिस करना कि आपको सोचना पड़ता है कि यार मेरी गाड़ी के लिए तो उतना टर्न मारने के लिए जगह ही नहीं है। उसी की जगह पीछे से कोई तो एक्टिवा वाला या स्प्लेंडर वाला आता है और वो आपसे पहले घुस जाता है, क्योंकि टर्निंग रेडियस उनका जो होता है वो कम होता है, कम जगह में गाड़ियाँ घूम जाती है। समझ लो एग्जैक्टली मुझे यहाँ जाना है तो मैं यहाँ पे सीधे NS ये बाइक मेरी घुसा सकता हूँ, बट अगर मेरे पास NS होगी तो वो थोड़ी सी बाहर की तरफ जाएगी, तो उसको टर्न मारने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगती है। वही एक स्पोर्ट्स बाइक का हाफ हैंडल गाड़ियों के साथ वही सीन होता है। टर्निंग रेडियस मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो, अगर मैं आपको यहीं पे हाईवे पे रुक के बता देता हूँ, फिर पीछे गाड़ी नहीं है, तो अगर मैं इसे टर्न करता हूँ तो ये मेरा इतना हैंडल टर्न हो रहा है, इसी की जगह अगर NS होगी तो NS का बस इतना ही हैंडल टर्न होगा, तो ये होता है टर्निंग रेडियस। तो एक तरह से लोग कहते हैं फुल हैंडल हाफ हैंडल, तो समझ लो कि ये फुल हैंडल है और NS होती है वो थोड़ी हाफ हैंडल होती है। NS को भी आप घुमा सकते हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपको गाड़ी एक साइड में थोड़ी सी झुकानी पड़ती है। तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे क्विकली आप टर्न कर सकते हो स्पोर्ट्स बाइक पे। उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि टर्निंग रेडियस ज़्यादा है आपकी गाड़ी का, तो आपको कैसे क्विकली टर्न लेना है, शार्प टर्न, यू टर्न सब बताएंगे आपको, कैसे मतलब आप कर सकते हो। ट्रिक्स बताएंगे थोड़ी, जो कि मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और थैंक यू सो मच गाइज़ कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी। और NS जब से आई है तब से मतलब अभी मैं वीडियोस रेगुलर डाल रहा हूँ, बीच में थोड़े बहुत सीन्स थे वो मैंने व्लॉग में क्लियर कर दिए थे, तो उसके बाद में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है मकर संक्रांति, तो शायद से ये व्लॉग आप कल देखोगे, तो हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पनवेल। ओके, तो पनवेल
और ये आंटी ईवी लेके खड़ी है यहाँ पे, देखते जगह मिलती है क्या हमें। तो एग्जैक्टली मैं यही चीज़ कह रहा था, यहाँ से ये गाड़ी निकल गई, NS होती तो यहाँ से नहीं निकलती। तो एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेरे पास बैग है और बैग में मेरा सामान है थोड़ा बहुत, और अभी हम लोग जाके मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है पनवेल में, कपड़े वगैरह लेने हैं। तो अभी क्या होगा कि वो बैग और बड़ी हो जाएगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये आप एक एग्जांपल से समझना। अभी मैं लेके निकला हूँ, मेरी यूनिकॉर्न कम्यूटर बाइक है ये, और इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और लंबी है। तो समझ लो आप शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हो ना, तो मतलब अभी तक समझ लो आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो पिलियन के साथ, जो भी आपका भाई बहन मॉम वगैरह होगी। स्पेशली एक टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ, मॉम्स वगैरह है जो अपनी, तो वो वन साइड बैठती है, तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे साड़ी गार्ड से ही अटैच आपको एक प्लेट मिल जाती है बड़ी वाली, जिसके ऊपर दोनों पैर वो रख सकते हैं। तो ये गाड़ी लेडीज़ के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, जो वन साइड बैठती है, और सीट भी काफ़ी बड़ी है। उसी की जगह हम लोग अगर NS वगैरह स्पोर्ट्स बाइक की बात करें, R15 का तो और KTM का मैं नाम ही नहीं लूँगा, लेकिन उसके अलावा जो भी होंगी ड्यूक वगैरह, NS वगैरह, नेकेड बाइक्स वगैरह, तो ये थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल, मतलब बैठाना ये तो आप बैठा सकते हो, बट वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी उनके लिए, क्योंकि प्रॉपरली मतलब पैरों में भी सपोर्ट नहीं होता, और गाड़ी मतलब थोड़ी सी ऊंची होती है पीछे से। तो उनको जितनी गाड़ी पीछे से ऊंची होगी उतना डर लगता है पीछे बैठने वाले को, वन साइड बैठने वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा एक रीज़न बता देता हूँ, अभी समझ लो मैं अपने बहन के साथ ही जा रहा हूँ, तो अभी हम लोग की बैग है, तो बैग में अभी सामान आ जाएगा तो बैग में वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें हैंड गार्ड्स कैरी कर रहा हूँ, मेरी एक जीन्स है, और अभी हम लोग वहाँ पे कपड़े खरीदेंगे तो वो बैग और मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इतनी शॉपिंग करते करते हम लोग मतलब बैग बड़ी हो जाएगी। तो इस बाइक में वो बैग बीच में बैठ सकती है, मतलब इतनी लंबी सीट है कि पीछे वाला बंदा थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट होके, या फिर मैं भी थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप NS का देखोगे, NS का तो टैंक ही यहीं तक आता है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा आगे खिसक नहीं सकते, और दोनों सीट्स जो है वो भी छोटी होती है, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम होता है। मतलब ट्रैफिक के लिए भी काफ़ी सूटेबल मशीन है। अगर आप डेली लाइफ में अगर ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे आपको ऑफिस आना जाना है 15 से 20 किलोमीटर, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से सुनना आप। अगर आपका ऑफिस आपके घर से 10 किलोमीटर के एरिया में है तो ठीक है, आप R15 लेके जाओ, NS लेके जाओ, वो कुछ लगता नहीं। मैं प्रॉपर मुंबई की बात कर रहा हूँ, नई मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उतना तो एक टाइम पे मैनेज हो जाता है, 5-10 किलोमीटर। अगर उसी की जगह आपको 20-25 किलोमीटर ट्रैवलिंग है डेली की, तो कम्यूटर बाइक एक बेस्ट ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि फटाफट आप ट्रैफिक से निकल जाओगे, आपको कम जगह में गाड़ी निकालने के लिए चांस मिलेगा, आप वहाँ से निकल जाओगे फटाफट। वहीं पे अगर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी होगी, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करो, वो टाइम वेस्ट होता रहता है आपका। और एक और मैं रीज़न बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स बाइक वर्सेस कम्यूटर बाइक का एक और फीचर, वो मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो इससे आप समझ जाओगे कि ये गाड़ी आपको ट्रैफिक में चलाओ या फिर हाईवे पे चलाओ, मतलब जो भी आपका राइडिंग स्टाइल है वैसे चलाओ, तो इन गाड़ियों में आपको सिटीज़ में भी इतना माइलेज ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर मैं इसे अंडर 60 चलाता हूँ तो ये गाड़ी मुझे 54 से 56 का माइलेज देती है। और उसके अलावा अगर मैं हाईवे पे चलाता हूँ इसे 80-90 से क्रूज़ करके, तो ये गाड़ी मुझे देती है 45 तक का एवरेज। तो आप कहोगे कि मैं इतना शॉर्ट कैसे हूँ, मैंने 2 राइड्स मारी है अब तक इस पर, लॉन्ग राइड्स मेरी 500 किलोमीटर के आसपास की राइड्स मारी है। सिंगल टैंक में जाती है, ऊपर से 3.5-4 लीटर पेट्रोल कुछ तो बच जाता है। अगर आपको पता होगा कि सेकंड पॉइंट पे मेरे गाड़ी में कितना पेट्रोल है, तो समझ लो कि सेकंड पॉइंट से अगर मैं फिल कराता हूँ तो उसके बाद में मेरे पास एक हाफ पॉइंट बचता है। 1000 रुपये के पेट्रोल का बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे पेट्रोल का रेट कुछ तो 109 या 114 के बीच में ही कुछ तो था, क्योंकि कम ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे काफ़ी प्राइजेस उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने किया था, और 2 पॉइंट होने के बाद 1000 रुपये में मेरा टैंक भी फुल हो गया था, पूरा कॉलर तक आ चुका था पेट्रोल। तो मुझे माइलेज जो है वो काफ़ी बढ़िया निकाल के देती है। और अगर आप इसे ट्रैफिक में चलाते हो ना, तो इतना माइलेज ड्रॉप नहीं करती है वाली बाइक्स। उसी के अलावा अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक, यामाहा तो फिर भी ठीक है, यामाहा का VVT है, उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल देती है। बट NS का तो पर्सनली बोलूँ तो अभी मैं रिसेंटली लोनावला घाट्स में गया था, तो वो गाड़ी घाट में 8 और 10 का एवरेज दिखा रही थी मुझे।
तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कितना फ्यूल जो है, फ्यूल इकोनॉमी कितनी कम हो जाती है। तो ये एक मेन रीज़न पकड़ सकते हो आप, कंसिडर कर सकते हो ये रीज़न कि अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो कि हाँ आपकी इच्छा बहुत है कि मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए बट मेरा ये ट्रैवलिंग, तो दिक्कत देखो गाड़ी कैसा है लेने के लिए तो आप ले लोगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गाड़ी की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, अरे यार इसका ये हैंडल मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में रहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप पहले से ही तैयार रहो तो अच्छा है, वरना आप अंधाधुंध गाड़ी ले लोगे और बाद में आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो बाद में आप 2 महीने में बाद तो खुद ही सोचोगे अरे यार ये शौक के चक्कर में गाड़ी ले ली और अभी मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अभी इस गाड़ी में मतलब आप कुछ ज़्यादा मॉड्स नहीं करवा सकते। ये लेग गार्ड के बाद में मैंने ये एक्सटेंशन स्लॉट डलवाई है, वो भी गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए, तो ज़्यादा कुछ मॉड्स भी नहीं करवा सकते। तो खर्चा मतलब ठीक ठाक आता है कम्यूटर बाइक में। तो अभी मैंने अपनी नई NS के लिए सिर्फ 5000 का गार्ड खरीद के रखा है, घर पे आके पड़ा हुआ है, अभी उसकी भी वीडियो बनानी है, उसे भी लगाना है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहती है वो अलग रहती है, सर्विस कॉस्ट अलग रहती है, ये बात ध्यान में रखना। मेंटेनेंस ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स बाइक का, अगर आप ज़रा ध्यान कम देते हो तो उसकी चेन फटाफट उड़ने लग जाएगी, लूज़ होकर चेन सॉकेट ख़राब हो जाएगा। वो 2200-1800 का आता है। स्पोर्ट्स बाइक की बैटरी एक्सपेंसिव होती है, 1800 रुपये से 2200 रुपये के बीच में पड़ती है एक बैटरी आपको। उसी जगह पे इसकी बैटरी आपको मिल जाएगी 900 से 1100 रुपये के बीच में। और उसी के साथ अगर अपनी पुरानी बैटरी चेंज करवाते हो तो वो और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है 10% के अराउंड। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है स्पोर्ट्स बाइक और कम्यूटर बाइक में, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक ठाक काम भी निकल गया इसका, तो हाँ आपकी जेब पे इतना भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो गाड़ी ले रहे हो आप, NS हो गई, दूसरी कोई स्पोर्ट्स बाइक है, NS का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि NS के बारे में मुझे नॉलेज है, अभी NS पे कितना खर्चा हो सकता है वही सोच के मैंने अपने पॉकेट पे भारी पड़ेगी नहीं पड़ेगी उसी हिसाब से मैंने गाड़ी चूज़ की है अपने लिए। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है एक गाड़ी लेने के टाइम पे। ऐसा नहीं कि लेने के लिए गाड़ी ले ली और बाद में फिर पता चल रहा है भाई इसकी सर्विसिंग ही बहुत महंगी है, इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। गाड़ी मेंटेन करोगे तो ज़्यादा खर्चे नहीं निकालती, नहीं मेंटेन करोगे तो खर्चे निकालेगी गाड़ी। तो एक टॉपिक अपने माइंड में रख लेना पहले ही।